what we guys need to do for the crash course MH05. That's really important. The question that comes to mind to students, sir, what can we do in a short span of time to clear this paper with 70 to 80% marks, and that too in a short span of time? Yes, this is all about the crash course MH05. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कौन से पॉइंट्स होंगे जो आपको क्लियर करने हैं, we're going to work out in each and every point in this particular video. The first thing about the crash course, sir, this is ऑलरेडी बीन मेंशन कि ये क्रैश कोर्स बनाए गए उन स्टूडेंट्स के जो लास्ट में तैयारी शुरू करते हैं. आई रिपीट, दोज wake up at the last moment. Sir, now we guys need to clear और इसको follow up करना है. And why it's all about MEG 5 only. This is one of the best paper and the compulsory paper for all MEG students. पहले क्लियर कर लेते हैं. And the toughest too for the student, those things that it's really very tough to pass this paper in a short span of time. तो देखो यहाँ पहले क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार कि ये पेपर अच्छे से पास नहीं होगा और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं. व्हाट यू गाइस नीड टू डू, यू नीड टू वर्क आउट द बेसिक्स. अगर आप क्रैश कोर्स करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है. मैं यहाँ पूरी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे. प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आप लोगों MEG 5 के लिए. सबसे पहले जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. आई रिपीट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको. You guys need to clear this concept. सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है, पॉइंट्स क्या है जो हमें आने चाहिए, एंड व्हाई वी नीड टू क्लियर द लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अलोंग विद दिस वी नीड टू नो द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. हमें फंक्शंस पता होने चाहिए. Yes, if we know the functions, we'll be able to do it easily. कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को डील करते हुए आपको इन डेप्थ स्टडी करना. यहाँ कॉन्सेप्ट मैथ्यू आर्नोल्ड ने यहाँ 4 फंक्शंस की बात की. उसने कहा सबसे पहले समझ आना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं. इसने पोएट्री बाइस किया. फिर इसने फिलॉसफी की बात की. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी एंड देन वी हैव द हिस्ट्री एनालिसिस. वी गाइस गोइंग टू नो द हिस्ट्री एंड देन द लास्ट राइटिंग स्किल्स. ये 4 हैं फंक्शन जो लिटरेचर में यूज होते हैं. I hope you're going to clear all this in detail. Definitely we're going to discuss in the crash course. लेकिन अगर आप नहीं कर पाते किसी रीजन से और आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वहां भी आपके पास आंसर मिल जाते हैं सारे. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जब तक हमें समझ नहीं आएगा हम चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे. और खाली समझने में कहानी खत्म नहीं होगी गाइस. वी नीड टू गो इन डिटेल. हम उसकी फिलॉसफी को समझेंगे, हम हिस्ट्री को जानेंगे, एंड देन विल गो टू डेवलप आ राइटिंग स्किल्स. ये सब आपको आना चाहिए. इसके बाद हम जंप करेंगे नेक्स्ट फेज के ऊपर. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द क्लासिकल लिटरेचर. आई रिपीट, क्लासिकल लिटरेचर. तो यहाँ पे कोई 2 ऐसे ब्लॉक्स जो आपको करने ही करने होंगे, वो ये दोनों नहीं है. मैं बताऊंगा आप, डोंट वरी अबाउट इट. अब आपने कहा क्लासिकल लिटरेचर सर, इसमें मुझे प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों का पॉइंट व्यू पढ़ना है. व्हाई प्लेटो हॉस्टाइल टुवर्ड्स पोएट्री, आई नीड टू नो. रिपब्लिक को पढ़ना होगा. यस यू गाइस नीड टू. ये क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में इस बार. यू नीड टू नो द कैथारसिस. सर कैथारसिस के बाद मैं बात करूं हेमरेशिया की, ट्रेजिक फ्लो की. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. द डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिगार्डिंग पोएट्री. एक कहता है भाई ये डेंजरस है, दूसरा कहता है क्रिएटिव है. एक कहता है ये नहीं होना चाहिए, कहता है होना चाहिए. एक कहता है ये सपनों की दुनिया दिखाता है, एक कहता है ये आपको फैंटेसी वर्ल्ड को ले कहता है. जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रियल लाइफ में आपको चीजों को हाईलाइट करता है. आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर पाते हो. ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती इसकी. इसके अलावा हमारे पास क्या जुड़ता है, हमारे पास जुड़ता है एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर. सर एलिमेंट्स में अगर मैं बोलूँ तो ये एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी की बात करते हैं. या बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने कौन से एलिमेंट्स की बात की, उसने बात की प्लॉट की, उसने यहाँ बात की कैरेक्टर की, देन थॉट की, म्यूजिक की, स्पेक्ट्रा की, डिक्शन की. ये 6 एलिमेंट्स हैं. ये 6 के 6 एलिमेंट्स आपको ऑन पहुंचे. तो 6 के 6 कैसे क्लियर करेंगे, तो एक बार दोबारा रिपीट करो. डेफिनेटली प्लॉट, कैरेक्टर फॉलोड बाय डिक्शन, देन थॉट, स्पेक्ट्रा जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो हम चीजों को हाईलाइट करते हैं उसको क्लियर कर पाए, कनेक्ट कर पाए उसका. And then the last, not the least, that's really important, is the music, the background sound. वो कनेक्ट करता है, चीजों को समझाता है और हमें वो चीजें आनी चाहिए. We really need to know each and every point. कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करो, समझने का तरीका क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए. तो ये फॉलो हो गया जस्ट द बिगिनिंग एंड देन फॉलो ऑन द बेसिक नॉर्म्स. आपके तो थर्ड ब्लॉक पे आते हैं, दैट्स रोमांटिक लिटरेचर. रोमांटिक लिटरेचर.
रोमांटिक बात करूं, विलियम वर्ड्सवर्थ आएगा, एस टी कॉलरिज आएगा, आई डू हैव द पीबी शेले। I'm both clear on that. I talk about P.B. Shelley, the defense of poetry. When somebody works in a poetry and somebody insults the poetry, definitely उसको लगेगा यार ये गलत हुआ. How could somebody say that for poetry? One among thousands can write on poetry. And not everyone can write on poetry and don't have the right to say anything against the poetry. तो उसने एक ऐसे लिख दिया पूरा on the defense of poetry, जो इतना डोमिनेट हो गया कि आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता हो. That's a defense of poetry. और अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, जस्ट बिगिनिंग यार. आप एसटी कॉलेज की बात करते हो, एसटी कॉलेज ने कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ को फेवर कर दिया. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे बोला कि यार पोइट्री और प्रोज की राइटिंग एक होनी चाहिए. फेस टू लिरिकल बैलेट में उसने बोला पोइट्री और प्रोज दोनों की राइटिंग एक जैसी होनी चाहिए. बीइंग अ फ्रेंड एसटी कॉलेज उसको सपोर्ट कर दी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है. लेकिन बाद में तो ब्लंडर कर दिया मैंने. हाउ कुड बोथ बी इन द सेम? दोनों एक तो नहीं हो सकते. दोनों में डिफरेंस हम कैसे एक साथ कह सकते हैं दोनों को? तो उसने कहा यहाँ डिफरेंट है यार, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, वी नीड टू बी डिफरेंट. तो इस डिफरेंस को उसने क्या किया, उसने बोला मैंने बायोग्राफी लिटरेचर लिखी. बायोग्राफी लिटरेचर सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके कोर्स में, दैट्स अ फैंसी एंड इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन. सिर्फ 2 चैप्टर्स, आपको ज्यादा नहीं करने इसमें. तो आपको तो फैंसी एंड इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट नीड टू क्लियर, क्या है फैंसी क्या है इमेजिनेशन, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या फर्क होता है उसको क्लियर करना है. देन यू टॉक अबाउट पोएट्री डिक्शन. विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री डिक्शन की बात करनी पड़ेगी. पोएट्री डिक्शन क्या है? पोएट्री डिक्शन एक ऐसी चीज जो आपको हाईलाइट करती है, आपको बोलते हैं आप कनेक्ट कैसे करते हो, हाउ यू कनेक्ट विद द थिंग्स, आप चीजों कैसे जुड़ रहे हो, इसको क्लियर करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना आपने. एंड देन वी हैव द वन मोर पॉइंट, दैट्स आई एम एस इन द फर्स्ट ब्लॉक. इंडियन एस्थेटिक्स की बात करें, हम टॉक अबाउट इंडियन एस्थेटिक्स. इंडियन एस्थेटिक्स बहुत डोमिनेंट है यार, यू कैन नॉट लीव दैट वन. रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, औचित्य, श्रुति, ये छह. अगर आप पेपर देने जा रहे हो, जून अटेम्प्ट है आपका, तो इनमें से कोई 200% एग्जाम में होंगे. आई कैन बेट ओवर इट. 2 out of the 6 100% मेन एग्जामिनेशन, 100%. तो आपको पता होना चाहिए ये तो मुझे करना ही करना है, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, कैसे भी करके मुझे 2 करने ही करने. तो लग जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, चीजों को फॉलो करो, एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये 2 चीजें मुझे आनी चाहिए, मैं इनको करूंगा, एंड आप भी नो कि हाँ ये है, इसके पॉइंट्स हैं, इनको कैसे क्लियर करना है, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स, वो सारी चीजें आपको ऑन पहुंची. ये हेल्प करती हैं आपको समझाने में चीजें. इट हेल्प यू टू ग्रो मोर in a profound way, and that's too is very important. So just 3 blocks, just 3. अभी तक मैं उस ब्लॉक पे नहीं आया जो मैंने कहा था कि 2 करने. So 4th ब्लॉक पे आ गया, न्यू क्रिटिसिज्म. रोलैंड बार्थ्स की बात करते हो आप, तैयारी करके जाना. डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ना ना सर, डेथ ऑफ अ ऑथर. आई रिपीट, डेथ ऑफ एन ऑथर. 100% पेपर आने के चांसेस हैं. तो डेथ ऑफ एन ऑथर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है रिसेंटली, आई जस्ट पोस्ट द वीडियो ऑन डेथ ऑफ एन ऑथर, उसको प्लीज देखना. तो थोड़ा सा क्या आपको टिप देता हूँ, डेथ ऑफ ऑथर क्या होता है. यार ऑथर की अथॉरिटी खत्म हो गई लिखने के साथ ही, उसने लिख दिया, उसकी अथॉरिटी खत्म. अब सब कुछ रीडर पे डिफाइन करता है, रीडर डिसाइड करेंगे कि चीज ठीक है नहीं है. मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाते मेरी अथॉरिटी खत्म. आप लोग वीडियो देखोगे, आपको अच्छी लगेगी आप कमेंट करोगे, आप शेयर करोगे, आपको अच्छी नहीं लगोगी आप कमेंट भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, लाइक तो डेफिनेटली नहीं करोगे. फिर अगर हाँ अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, और आगे जो कहोगे वो उसको प्रमोट कर सकते हैं. ये क्या था? ये था डेथ ऑथर. कि मेरे बताने से, मेरे समझाने से कोई मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है आप उस वीडियो को कैसे लेते हो. अब यहाँ वीडियो, वहां लिटरेचर का पीस ऑफ वर्क होगा. जो राइटर ने लिख दिया, आप सामने वाला उसको कैसे देख रहे हैं, हाउ इज गेटिंग ऑल द थिंग्स ऑन टिप्स, ये आ गया. फिर आता है सर मेरे पास ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट.
कंफर्म है पेपर में आना है। फॉल्सी आएगी, इंटेंशनल फॉलिसी, अफेक्टिव फॉलिसी, वेमसेट का कॉन्ट्रीब्यूशन, टीएसई लेट का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, जॉन कॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आता है, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है वो डिफाइन करना आता है। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या ये सब पढ़ेंगे सर क्रैश कोर्स में, एक से एक सारी चीजें। How we get into the notes and live session to different live session notes and test series too, ये सब होगा आपके क्रैश कोर्स में। तो still you're waiting to join the crash course, you don't have that much of time, join today। नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आपको नंबर दिख रहा होगा, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे। तो ये बेसिक्स हैं जो हमें आना चाहिए। Yes, there's a chance to accomplish your dream to score in 70 or 80s in masters, and that too in MEG 05। Yes, all remaining paper crash course सबके शुरू हो चुके हैं, from MEG 1 to MEG 19। You guys can join any paper। आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। आप आते हैं उस ब्लॉक के ऊपर जो 100% पेपर होगा। वो 2 ब्लॉक्स जो मैंने बोला ये करके जाना तो पास तो आराम से हो जाओगे। उनमें एक ही है मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट लेटरी क्रिटिसिज्म। व्हाट डज मीन मार्क्सिस्ट लेटरी क्रिटिसिज्म, क्या है मार्क्सिस्ट लेटरी क्रिटिसिज्म, कैसे क्लियर करते हैं, हाउ डू यू गोइंग टू डिफाइन मार्क्सिस्ट लेटरी क्रिटिसिज्म। इट्स इजी टू डिफाइन मार्क्सिस्ट लेटरी क्रिटिसिज्म। It do tells you about the economic background reader reflect in their writings। हिंदी में बोलो तो भाई जो राइटर है ना उसकी राइटिंग में उसका थॉट दिखता है, वो थॉट बनता है उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। यहाँ एक टर्म आती है शॉर्ट नोट, वल्गर लेटरी क्रिटिसिज्म, पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस, सुपर स्ट्रक्चर, सोशल रियलिज्म, ये सब आपको आना चाहिए। Yes, you need to know each and every point। जब ये सारी चीजें क्लियर कर लो तो चीजों को समझ पाते हो आप, आपको मजा आना शुरू होगा। सीरीज दिस इज लेटरी क्रिटिसिज्म, हाउ टू डिफाइन इट, व्हाट इज मार्क्स लेटरी क्रिटिसिज्म, उसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे, क्या चीजें हमें आनी चाहिए, व्हाई वी नीड टू गो इन डिटेल्स, हाउ वी गोइंग टू हैव द आंसर ऑफ दिस एवरीथिंग। यस, यू आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग इन द नोट्स ऑफ माइंड। यस, यू कैन हैव द नोट्स टू। अब आते हैं मेजर ब्लॉक पे, फेमिनिस्ट लेटरी क्रिटिसिज्म वो डोमिनेंट है। वर्जीनिया वुल्फ, यस, विंडिकेशन राइट वुमन, मैरी वुllstonecraft, शोवॉल्टर, सैपिटी वेवियर एंड देन कमला दास। ये न्यू एडिशन है फ्रॉम लास्ट 3 years। इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का रोल, जिसमें आपको कमला दास दिखाई थी, कमला दास का वर्क दिखाया था। An introduction, Sunshine Cat, My Grandmother House। ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो आपको देखने हैं, आपको आने चाहिए, आप कनेक्ट करते हो। Deconstruction, yes, deconstruction, that's really important, the most important point जो पेपर में आता है, deconstruction। And the last block, contemporary literary theory, contemporary psychoanalysis आएगा, id, ego, super ego, Lacan's point of view, साइको एनालिसिस। तो ये वो टर्म्स हैं जो आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो वेटिंग फॉर व्हाट, जॉइन नाउ गाइस, ऑल द बेस्ट।